बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब वाला दुआ ज़हरा केस में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुआ ज़हरा को कब कराची मुंतकिल किया जाएगा, कैसे मुंतकिल किया जाएगा, तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले से शहानी साहब जो इसकी तफ्तीश कर रहे थे उसके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात मेहदी काज़मी साहब के निकल कर सामने आए हैं और ये बताया जा रहा है कि जनाब उनको तब्दील कर दिया जाएगा। आज अदालत में इस हवाले से अहम समाअत हुई और इस अहम समाअत के दौरान मेहदी काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि जनाब शौकत अली शहानी जो हैं वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, मान चुके हैं कि ये केस में दोबारा तफ्तीश बनती नहीं है, ये केस सिंध का बनता ही नहीं है, इसमें तफ्तीश होनी नहीं है, इस केस में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है, ये केस ऐसा है ही नहीं कि इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जनाब तफ्तीशी ऑफिसर ने शौकत अली शहानी साहब ने पहले ही तस्लीम कर लिया है कि इस केस में जान ही नहीं है, तो इनको तब्दील किया जाए क्योंकि ये तफ्तीश करना चाहते नहीं हैं। तो जनाब जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मेहदी काज़मी साहब को तफ्तीशी ऑफिसर पर एतराज़ है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है उनको तब्दील करने में। अब अदालत जनाब इस पर क्या फैसला सुनाती है, ये जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो ये फैसला नहीं आया, जैसे ही फैसला आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शौकत अली शहानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आज की समाअत के दौरान किया गया। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनाब दुआ ज़हरा को कब, कितने बजे और कैसे कराची मुंतकिल किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड के सामने लाया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब आज जुम्मे का रोज़ है, पहली तारीख है, 1 जुलाई है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज ये खबर निकल कर सामने आई क्योंकि आज वर्किंग डे भी था, तो इस वजह से जो टीम इस वक्त लाहौर गई हुई है उसने मुताल्लिका थाने के SHO से मुलाकात की है, मुताल्लिका थाने को बताया है, महकमा दाखिला पंजाब से मुलाकात की है और तमाम मामलात और कवायद मुकम्मल कर लिए हैं। अब जनाब पीर को, जो आने वाला पीर है 2 दिन बाद, उसको कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल किया जाएगा और बाय रोड लेकर आया जाएगा। अच्छा, पहले ही कहा जा रहा था कि बाय प्लेन इसको कराची मुंतकिल किया जाएगा। कराची से भी लाहौर जब मुंतकिल किया गया था तो जनाब बाय प्लेन मुंतकिल किया गया था, बाय एयर मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बाय रोड इसको लाहौर से कराची लाया जाएगा और मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। पहले ये भी खबर सामने आ रही थी कि जनाब दुआ ज़हरा साहिबा इस बात पर रजामंदी नहीं है कि वो जाएँ और मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हों और अपना मुआयना करवाएँ ताकि उनकी एज का तयन किया जा सके। और उन्होंने इस बात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि उनके वालिद साहब, उनके ननियाल वाले उनको कत्ल कराना चाहते हैं और जो उनके घर पर हमला किया गया था ये भी इस हमले की एक कड़ी थी। ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। लेकिन अब इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि नहीं जनाब, दुआ ज़हरा को या तो रजामंदी के साथ उनकी या फिर उनको हिरासत में लेके कराची तो मुंतकिल किया जाएगा और जो कराची मुंतकिल करने का दिन है वो पीर का दिन मुख्तस किया गया है। पीर को उनको कराची मुंतकिल किया जाएगा, अभी तक की जो इतलात सामने आ रही है, और बाय रोड उनको लेकर आया जाएगा और उसके बाद 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड के सामने वो पेश होंगी और उसके बाद तयन किया जाएगा कि उनकी उम्र कितनी है। लेकिन महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो महकमा दाखिला पंजाब को एक लेटर लिखा गया था उसमें इत्तेफाकिया तौर पर या तस्लीम करने के तौर पर दुआ ज़हरा की जो उम्र लिखी गई थी वो 14 साल बताई गई कि 14 साल दुआ ज़हरा की उम्र है। अब मेडिकल बोर्ड तो तश्कील दे दिया गया है और सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड है। आमिर लियाकत हुसैन साहब के पोस्टमार्टम के लिए भी इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड नहीं बना था, लेकिन दुआ ज़हरा के लिए इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बन गया और उनके सामने उनको पेश होना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं जनाब शौकत अली शहानी के साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, लेकिन शुरू दिन से बात करें जनाब ज़हीर से कोई इन्वेस्टिगेशन करने का बनता ही नहीं है। ये जुर्म यहाँ पर हुआ ही नहीं है, ये जुर्म पंजाब में हुआ है, ये केस वो बनता ही नहीं है। किस तरह से दुआ ज़हरा कराची से लाहौर गई, कौन सा टैक्सी ड्राइवर था जो कि उसको कराची से लाहौर लेके गया। अब जो ना बयानात में तज़ादात आप देखें, दुआ ज़हरा ये कह रही है कि जनाब वो 16 तारीख को लाहौर पहुंचती है, 17 तारीख को उनका निकाह हुआ। ज़हीर अहमद अपना बयान ये कहते हैं कि 17 तारीख को दुआ ज़हरा आई और 18 तारीख को उनका निकाह हुआ। साथ साथ दुआ ज़हरा ये कहती हैं कि जब वो लाहौर पहुंची तब उन्होंने वहाँ पर एक मेडिकल की स्टूडेंट से फ़ोन लिया और फ़ोन लेने के बाद उन्होंने कॉल की और ज़हीर उनको लेने के लिए आ गया। ज़हीर ये बात कहते हैं कि जब वो कराची से निकल रही थी, यानी दुआ ज़हरा जब कराची से निकल रही थी, रवाना हो रही थी, तब उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं कराची से निकल चुकी। इन दोनों के जो बयानात हैं ना उसमें तज़ाद पाया जाता है और इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बज़िद हैं इस बात पर कि जनाब इसकी तफ्तीश नहीं बनती। आज जिब्रान नासिर साहब ने अदालत के अंदर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बयानात
اور انہوں نے کہا کہ جناب نیت ہی نہیں لگ رہی ہے شوکت علی شاہانی صاحب کی کہ وہ اس کیس کی تفتیش کریں، کیونکہ وہ ظہیر سے تفتیش کرنا نہیں چاہتے، اس ڈرائیور کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، پتہ نہیں کرانا چاہتے کہ کراچی سے نکلی تو نکلی کیسے، ایئرپورٹ تک گئی تو گئی کیسے، کتنے پیسے اس کی جیب میں تھے، سی سی ٹی وی کیمرے نہیں نکالنا چاہتے، اس کی ویڈیوز نہیں نکالنا چاہتے، تو جناب ان کو تبدیل کیا جائے۔ مہدی کاظمی صاحب کو شوکت علی شاہانی صاحب پر اعتراض ہے، ان کی تفتیش پر اعتراض ہے، ان کے مائنڈ سیٹ پر اعتراض ہے، کیونکہ تفتیشی آفیسر اس بات کو آلریڈی تسلیم کر چکا ہے کہ اس کیس میں انویسٹیگیشن بنتی ہے ہی نہیں۔ اب جب ایک انسان تفتیش ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ ری انویسٹیگیٹ کیسے کرے گا؟ اب ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کی جانب سے جب آج عدالت میں دلائل دیے گئے، بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر مہدی کاظمی صاحب اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بالکل اپنے تحفظات رکھیں، ہم تفتیشی آفیسر کی تبدیلی میں کوئی رخنہ نہیں ڈالیں۔ اب اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج ہی کے دن اس بات کو بتا دیا جائے گا کہ تفتیشی آفیسر تبدیل کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی خبر ہوگی، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ ابھی تو میڈیکل بورڈ تشکیل ہوا ہے نا، ابھی تو میڈیکل بھی نہیں ہوا، ابھی اس کی ری انویسٹیگیٹ کرنا باقی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے ابھی، اور جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تب تک اس بات کا تعین نہیں ہوگا کہ کون سچ کہہ رہا اور کون جھوٹ کہہ رہا۔ دعا زہرا کے معاملے میں اور ظہیر احمد کے معاملے میں دونوں کے بیانات میں تضاد نظر آتا ہے۔ دعا زہرا یہ کہہ رہی ہے کہ میری 17 سال عمر ہے، مہدی کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں 14 سال عمر ہے جب وہ گھر چھوڑ کے گئی تھی، میڈیکل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب 17 سال ہے۔ دعا زہرا کی جو کوائف ہیں، جو دستاویزات ہیں، جو پیدا ہونے کے بعد جو دستاویزات بنتے ہیں، وہ تمام یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کی عمر 14 سال ہے۔ لیکن ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ ظہیر احمد صاحب کا، ڈاکٹر ظہیر احمد، میں احترام سے نام لیتا ہوں ان کا فون لے کے یہ بھی تو چیک کرنا چاہیے نا کہ جس لڑکی کے نمبر سے فون کیا گیا تھا وہ لڑکی کون تھی، وہ نمبر کون تھا، وہ کس کا نمبر تھا، کیسا نمبر تھا۔ یہ تمام چیزیں یہ بڑی بیسک چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی تھرلنگ قسم کی مووی دیکھیں گے نا، اس میں بھی یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی۔ آپ کسی اسکول گوئنگ بچے 8ویں 9ویں کلاس کے بچے سے پوچھیں گے نا کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو بھی سب پتا ہوگا انویسٹیگیٹ کیسے کرنا ہے۔ آج کل کے زمانے میں انویسٹیگیشن کرنا بہت آسان ہو گیا۔ دو اپنے گھر سے نکلی، وہاں سے ایئرپورٹ تک کے جتنے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں آپ اس کی فوٹیجز دیکھ لیں، کس ٹیکسی میں بیٹھی، وہ ٹیکسی کہاں سے گزری، آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ نکل کر آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے نیت ہونی چاہیے کرنے، اور اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ جناب یہ آج کی خبر تھی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔